FPCCI के प्रेसिडेंट हैं मियां नसीर हयात साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मियां साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो तरमीम तजवीज़ की गई है इस पे आपके रेजर्वेशंस क्या हैं? ऑपोजिशन तो अपने रेजर्वेशंस का इजहार कर रही है, लेकिन ताजर बिरादरी के हम जानना चाहते हैं कि आपके खदशात क्या हैं, आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा इसके बाद? देखें, जैसे अभी आपने मुझे एक क्लिप सुनवाया अपने शौकत तरीन साहब का, वो खुद अपनी बात जो उन्होंने जो 203A में की है उससे एक स्टेप पीछे हो गए, क्योंकि उनको भी पता है ये मिसयूज के अलावा कुछ नहीं होना। अगर ये 203A का इख्तियार ठीक है तो फिर ये क्या बात हुई कि मेरे लेवल तक आएगा तो मैं करूँगा। इसका मतलब ये है कि उनको भी पता है कि जब ये नीचे लेवल पे होगा तो ये मिसयूज होगा। 203 का पहले एक सेक्शन था 203, उसमें था कि कमिश्नर को इख्तियार है, इन्होंने उसको 203A करके जो लोअर लेवल के जो ऑफिसर थे उनको इख्तियार दे दिया। देखिए, जो फुकदान है ना वो FBR का और ताजरों के दरमियान एतमाद का फुकदान है। ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम लगाना चाहते हैं जो अमेरिका में है, यूरोप में है, लेकिन उसके साथ जो 10,000 चीज़ें और हैं वो ये लगाना नहीं चाहते, वो लगा नहीं सकते, कैपेबिलिटी नहीं है। अब ये कहते हैं कि वहाँ भी ये निज़ाम है, फलाने मुल्क में भी ये निज़ाम है, तो वहाँ तो दुनिया की बुनियादी सहूलतें भी हुकूमत देती है, वहाँ जो टैक्स है सबके लिए बराबर है। हमने इनको जो है 15 फरवरी से एक भेजे हुए प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो टैक्स का सिस्टम हो सबके लिए बराबर हो। जब ये टैक्स सिस्टम बराबर लगा नहीं सकते, इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी इनके पास है नहीं, तो ये पकड़ धक्कड़ और ये हरासमेंट और इस तरह। अच्छा मियां साहब, ये बताइए, जब आप कहते हैं कि मिसयूज होगा 203A, तो मिसयूज आपको क्या लगता है क्या होगा? धौंस धांधली होगी, रिश्वत का बाजार गर्म होगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, क्या होगा? आपको आपके खदशात हम जानना चाहते हैं, जाहिर है इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से सब लोग सुन रहे हैं। देखिए जी, बात ये है, वो एक फ़ोन आएगा कि आप इतने पैसे दे दो वरना आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ मैं 5 मिनट के बाद। इसका आप देखें ना, पहले कोई आदमी पे इल्ज़ाम लगता है, प्रूव होता है, एक सिस्टम होता है, इंसाफ के तकाजे होते हैं, ये सीधा जाके पकड़ लो। अब ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अभी जो इख्तियारात है जिसमें गिरफ्तारी असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे नहीं है, तो भी लास्ट मंथ में 40 से 50 हज़ार नोटिस इशू किए, और मैंने FBR के चेयरमैन को मुतादिद बार लिखा है कि आपने कितने नोटिस इशू किया, कितनी वसूली की, वो जवाब नहीं देते। जी नसीर साहब, लेकिन अब करना क्या है? आपने ये तो इशारा दे दी है कि एक पूरा ऑर्गेनाइज एहतजाज आप करेंगे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर से किसी से आपकी कोई मुलाकात, कोई बात हुई है अभी तक? हमने अपने खदशात उनको पहुंचा दिए, अब उनका जवाब आना बाकी है। अच्छा, ये तो कस्टम्स वाला मामला था, FMCGs और रिटेल प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट लाइसेंस, इस पे भी आप लोगों का कोई मौक़िफ़ है? देखिए, कस्टम में उन्होंने एक नया काम किया है कि अगर जब माल बाहर से हम मंगाते हैं तो इन्होंने एक कंडीशन लगाई जो दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं है, वो हमारे मुल्क में लगा दी है कि कंटेनर में से इनवॉइस निकलनी चाहिए। अगर वो इनवॉइस लगानी किसने? जो वहाँ से माल भेज रहा है, हमने नहीं लगानी। इन्होंने कहा है कि अगर वो इनवॉइस नहीं निकली तो 1 लाख जुर्माना, दूसरी दफ़ा नहीं निकली तो 2 लाख, वरना माल जब्त हो जाएगा। ये ऐसे लोग बैठे हैं पॉलिसी बनाने में जिनको ये पता नहीं कि हमारा इख्तियार हमारे मुल्क में है, हमारा इख्तियार जो है यूरोप या अमेरिका या चाइना जहाँ से माल आता है, और वैसे भी अगर कंटेनर आता है और कस्टम वाले को निकाल लेता है इनवॉइस। ये ऐसे ऐसे इख्तियार है। आज हम 21वीं सेंचुरी में है, ऑटोमेशन का दौर है, हर चीज़ अवेलेबल है फिंगर टिप्स पे। इनको 2000 साल पुराने कानून लगाने का क्या शौक है? लोगों को दबाना, लोगों को तंग करना। इसके अलावा इनकी बेसिक मैं समझता हूँ फुकदान है हमारी अंडरस्टैंडिंग का, और हमारे को मैं इस आपके चैनल से तवज्जुह से कहता हूँ कि इनको ये बैठ के हमारे साथ बैठ के लाएअमल तय करें, एक मोडस ऑपरेंडी तय करें। आपको पैसे चाहिए कि लोगों को परेशान करना है। अच्छा, बेसिकली आपकी ये डिमांड है कि एक दफा बैठ के इस पे कॉन्वर्सेशन तो हो ताकि कोई मिडिल ग्राउंड अभी आ जाए। तो होती होंगी इससे पहले फाइनेंस टीम के साथ, मतलब आप लोग तो स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप लोगों को तो बुलाया जाता होगा ना आप लोगों की राय लेने के लिए, ऐसा नहीं होता? हमारी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं फाइनेंस के साथ भी, कॉमर्स के साथ भी, लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि ये हमारा प्रपोजल है, आप बताएं इसमें क्या गलत है क्या सही है। उस पर कभी जवाब नहीं देते। मैंने लिख के भेजा हुआ है कि ये प्रपोजल थे, कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्यों गलत है, आप बैठ के हमसे बात करें। इन्होंने उसको ओवरलुक किया, और जो हमेशा एक फाइनेंस टीम करती है वही काम इन्होंने किया। आपको जब एक प्रपोजल आया, आप बैठें,
हमसे डिबेट करें कहाँ हम सही हैं, कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। अच्छा, एक तरीक़ाकार उन्होंने तजवीज़ किया, कुछ हम चाहते हैं कि आप भी तजवीज़ करें। एक वो जो FBR के इख्तियारात की बात है, उस पर ज़ाहिर है आपके रिजर्वेशंस में वज़न है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात में जान है। आप ऑल्टरनेटिवली क्या तजवीज़ करते हैं कि जैसा 203 वाला मामला चल रहा था वैसे ही चलता रहे, या और इस 203A को ख़त्म किया जाए? देखिए 203 तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जब तक सिस्टम है जुडिशियल एंड तक आप जाके जब आप फाइनली गिल्टी प्रूव होंगे तो आप गिरफ्तारी करें, बंद करें, जो भी करें। असल जो इनका फोकस होना चाहिए वो टैक्स पेयर जो टैक्स निज़ाम में नहीं है उनका फोकस होना चाहिए। इस बजट में मैं समझता हूँ कि 2000 अरब इनको रखने चाहिए थे उन लोगों से जो टैक्स नहीं पे करते। पूरा FBI की मशीनरी उधर जानी चाहिए थी, जो पे कर रहा है उसको दोबारा तंग करना और निजाम ठीक करें। देखिए टैक्स अगर आप ऐसा बेसिकली आप कह रहे हैं कि टैक्स रेट में उन लोगों को लाया जाए, पहले तो उन पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए जो टैक्स दे ही नहीं रहे, जो दे रहे हैं उनको तो फिलहाल तंग ना किया जाए, ये आपके कहने का मतलब है। अब नासिर साहब ये भी बता दीजिए एहतजाज का क्या मोड सोचा है आपने, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने देखा है हर चीज़ पे कोई ना कोई एहतजाज हो रहा होता है, सारे इफेक्टिव भी नहीं होते, आपने करना क्या है? देखिए अभी जब से बजट आया है मेरे ख्याल है मुझे 500-700 कॉलें तो इसी पे आ चुकी हैं। तो अभी तो पहले हम बातचीत करेंगे, जब नहीं होगा तो जो हाउस डिसाइड करेगा, जो बिजनेस कम्युनिटी की मशरावत से उसका फैसला करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और इनको नए टैक्स पेयर का टारगेट FBR को देना चाहिए कि 2000 अरब 4000 अरब आप इस दफ़ा पुरानों को छोड़कर नए टैक्स पेयर जो नहीं दे रहे टैक्स उनको आप डिटेक्ट करें। और मैं एक बात आपको बता दूं, 36 लाख एक्टिव कंज्यूमर्स हैं यूटिलिटीज़ के, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, ये उनको रजिस्टर कर लें, वहाँ से जाके टैक्स ले लें। हमने इनको पूरा बाकायदा लिख के दिया है। ये 36 लाख लोगों में 2 लाख रजिस्टर हैं, 34 लाख है, ये 34 लाख में से 1 मिलियन को भी रजिस्टर कर लें तो इनके पास बहुत टैक्स आएगा। और मसला तरीक़ाकार क्या होगा, यूटिलिटीज़ कंपनी लिख दे अपने कंज्यूमर्स को कि अगर आपने 3 महीने में सेल टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया तो आपकी जो यूटिलिटी है ये काट दी जाएगी। दे हैव नो चॉइस, वो आके रजिस्टर होंगे। इनको कम से कम वहां जाना तो चाहिए, उस सिमत में तो जाएं, लोगों को लेके तो आए। अच्छा, कस्टम्स वाला जो मामला है कि कंटेनर के अंदर से वो इंपोर्ट पर्ची निकलनी चाहिए, बिल निकलनी चाहिए, इस पे भी आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे या ऑलरेडी इस मामले पे आपकी निगोसिएशंस चल रही हैं? क्योंकि इसमें भी कस्टम्स हुक्काम जो हैं, कस्टम ऑफिसर को फिर बड़े इख्तियार हासिल हो जाएंगे, ये भी इत्तलात हैं। अब आप हमें तस्दीक कर सकते हैं कि अल्टीमेटली फिर ये बड़े रिटेलर्स और इम्पोर्टर्स के पास जाके उनसे कहेंगे कि जी हमें दिखाएं वो पर्ची किधर है। देखिए ऐसा है कि जब माल आता है ये कहते हैं अंदर इनवॉइस होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, मैंने एक LC खोली, उसमें कंडीशन डाली कि ये लगनी चाहिए इनवॉइस, अगर उसने नहीं लगाई, जो बाहर बैठा एक सप्लायर है अमेरिका में, जर्मनी में, चाइना में, तो हम उसमें हमारा क्या लेन देन है कि आप हमें पेनलाइज करेंगे? आप उसका आपको पता है इसके बाद कई कंपनी ने कहा हम तो पाकिस्तान से बिजनेस ही नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल सप्लाई चेन का दौर है। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, फैक्ट्री जो है वो चाइना में है और वेयर हाउस जो है वो दुबई में है, माल कहीं से आ रहा है, एक सप्लाई चेन का दौर हो गया है। अब आप ये कहें कि मैंने जिसको ऑर्डर किया अमेरिका में वो उसको कहे, ये मुमकिन नहीं है, दुनिया में कहीं होता ही नहीं है। ये ऐसी कंडीशन लाते हैं। और दूसरी ये बात, लास्ट 2 इयर्स में लेकिन उसकी कोई इनवॉइस तो होती होगी, जाहिर है आपने माल खरीदा है और उस माल को किसी पैसों के एवज खरीदा है, उसकी इनवॉइस आपको क्या ईमेल पे आती है, क्या होता है फिर? देखिए इनवॉइस तो बैंक में आती है ना, हमारे बैंक टू बैंक इनवॉइस आती है। हम एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं, वहाँ उनके बैंक में जाता है, उस बैंक से माल जब शिप हो जाता है तो डॉक्यूमेंट बाय फॉरेन बैंक पाकिस्तानी बैंक में आते हैं, इनवॉइस तो होती है। ये कहते हैं कंटेनर में लगी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि अगर आप अमेरिका में बैठे हैं, आपकी फैक्ट्री यूरोप में है, आप क्या इनवॉइस लगाएंगे वहाँ? और मैंने आपसे माल लिया 100 रुपये में, मैंने कहीं बेचा 120 में, तो मैं क्या 100 रुपये की इनवॉइस लगाऊंगा? बीच में मिडिल मैन भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारा कुछ भी होता है। बात इसमें बता दूं आखिरी जी कि 80% जो ट्रेड है ना, उसके अंदर तो कोई मिस डिक्लेरेशन एंड इनवॉइसिंग होती ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रेड है पेट्रोलियम जो तेल आता है, जो खाने का तेल आता है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आते हैं, इन सब की कीमतें ये बाकायदा वैल्यूएशन के तहत तय होती हैं। गाड़ियाँ भी 10, 15, 20%, 15% वो प्रोडक्ट होंगे जहाँ
इस बात का एक चांस है कि उसमें कोई ना कोई मिस डिक्लेरेशन हो सकता है, लेकिन 15 के पीछे आप उसको इम्प्रूव करें, आप अपनी इंटेलिजेंस इम्प्रूव करें, आप चीज़ें ठीक करें। आप पूरे पाकिस्तान को आप लटका देते हैं कि ये करो और वो करो। अच्छा, दुनिया में किसी मुल्क में ये प्रैक्टिस है ही नहीं। ये हमारे यहाँ ही ऐसा है कि एक जो भी होता है कि आपका माल जब्त हो जाएगा। अरे भाई, माल जो है हमने मंगाया कि हमने गलती की, ये जिम्मेदारी माल भेजने वाले की है। वी गॉट योर पॉइंट। होपफुली फाइनेंस टीम इस पे गौर करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। मियां नसीर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे और नासिर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पे हमने आपको बताया सेनेट पे भी बहस हुई थी और इस पे पीपल्स पार्टी का पर्टिकुलरली बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सामने आया था। नज़र रब्बानी साहब ने भी बात की थी। शहरी रहमान साहबा ने इसे मिनी मार्शल लॉ से तशबीह दिया था। उन्होंने कहा था FPR को जो 203A के तहत इख्तियारात दिए जा रहे हैं। बाय द वे शहरी रहमान साहबा, हम आपको दावत देंगे आप किस दिन हमारे पास आएँ व्हेनेवर यू आर इन कराची एंड वी विल डिस्कस दिस इशू इन डिटेल with you.